नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, एसएससी में जो जीएस पूछी जाती है, इनफैक्ट एसएससी के किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस पूछी जाती है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि उसको आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है ये स्टूडेंट की डिमांड पर आ रही है। काफ़ी भाइयों का मैसेज आ रहा था कि आप अपनी ये बताओ कि आपने एसएससी की जो जीएस है वो कैसे तैयार करी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा जो प्री का स्कोर है ये आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा सीपीयू का प्री स्कोर है अभी 2022 में जो सीपीयू हुआ था। और जैसा कि आपको पता होगा कि मीन्स 2022 हो चुका है, उसमें मेरे जो जीएस का स्कोर है वो है 42 आउट ऑफ 75। तो साथियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हर एक एंगल को टच करेंगे कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से करंट अफेयर्स सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्विज इन पर्टिकुलर के लिए आपको कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, और सबसे फॉरमोस्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिवीजन की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए और किस पर्टिकुलर तरीके से आप इफेक्टिव वे में रिवाइज कर सकते हो और रिटेन रख सकते हो मैक्सिमम चीज़ को। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सब चीज़ों को हम आज टच करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, जो जीके है जनरल नॉलेज, उसको हम 3 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले आपके आएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। फिर जो स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स के अलावा। ठीक है, जैसे इसमें आपके क्या क्या इसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होगी। आपके फर्स्ट अवार्ड्स, जैसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया, ठीक है, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया, ये टिपिकल क्वेश्चन एसएससी में पूछता है। ठीक है, तो ये सब काफ़ी, इनफैक्ट मैं बोलूँ कि जो मिसलेनियस सेक्शन होता है लूसेंट का, वो जो पूरा हेड होता है ना, वो इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर कवर होगा। ठीक है, तो उसका भी हम देखेंगे कि उसको कहाँ से फॉलो करना चाहिए और उसके लिए क्या एक बेस्ट तरीका हो सकता है उसको प्रिपेयर करने के लिए। और साथ ही साथ तीसरा जो पार्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपको सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयार होना है। ठीक है, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट आते हैं, कॉमन डाउट्स क्या क्या आते हैं, कि हमें क्या नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, इसको हम आगे लेंगे अगले हेड में, कि नोट्स आपको क्या प्रिपेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। साथ ही साथ एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैं आपको एक बात बता दूं कि साथियों, एनसीईआरटी पढ़ने का कोई यहाँ पर एडवांटेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो जीएस है ना, इसका स्कोप बहुत वाइड है। ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी है, आपको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो भी देखना है साथ के साथ। जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हो उसमें आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ से कितना आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर लिस्ट आप नहीं करोगे कि एनसीईआरटी को आप यहाँ रेफर नहीं करोगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर एक डाउट हो रहा है कि कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए, इसको भी हम आगे जो हेड्स आएंगे उसके अंडर कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी महत्वता बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या है जीएस में। ट्रेंड एनालिसिस और पीवाईक्यू सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊँगा जीएस में क्या होती है ये। सबसे पहली बात, ट्रेंड एनालिसिस से मेरा मतलब क्या है। अगर आप ये देखें, जो भी एग्जाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो इसमें पहले 3 या 4 एग्जाम जो थे उसमें अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो सडनली जो आर्ट और कल्चर का इंपॉर्टेंस है वो एकदम सडनली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जिस भी बच्चे ने इनके पीवाईक्यूज को देखा होगा, ठीक है, रेगुलरली इनके पीवाईक्यूज को देखा होगा, तो उसे एक चीज़ पता चल गई होगी कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो है एसएससी रेगुलरली पूछ रहा है। तो आने वाले जो एग्जाम थे ना, जैसे सीपीयू 2022 प्री और सीजीएल 2022 प्री, इसमें वो नॉर्मल स्टूडेंट के रिगार्डिंग 4 से 5 नंबर का एडवांटेज ले गया होगा जीएस में। ठीक है, और साथ ही मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप अभी का पेपर देखें, अगर आप मेंस में बच्चों का रिजल्ट देखें ना, तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग जो है ना, उसमें हर बच्चा ऑलमोस्ट सेम ही स्कोर कर रहा है। ठीक है, मतलब 2-3 नंबरों का ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो मेन गेम चेंजर है ना, वो एक आपका जीएस है, और उसी जीएस के अंदर एक कंप्यूटर है जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर को आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि अब की बार जीएस जो है ना वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से आपको इसको प्रिपेयर करना है। और अब की बार नंबर जो है, ठीक है, नंबर ये 75 नंबर की वेटेज रखता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा गेम चेंजर आपके लिए साबित हो सकता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ तो हमने देख ली कि ट्रेंड एनालिसिस से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अब हम देखेंगे कि पीवाईक्यू सोल्व करने से क्या फ़ायदा होता है। तो उसका एक रियल टाइम इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है कि मेरा एग्ज़ाम जो था ना, वो 3 मार्च को था 2023, जो मेरा सीजीएल मेंस था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप रिलेट कर पाओगे, जिसका भी एग्ज़ाम 3 मार्च को था,
उसमें क्वेश्चन था कि जफर खान जो है ये किसका मिलिट्री कमांडर है। 4-5 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, जैसे बलबन, ठीक है, इल्तुतमिश और आपका अलाउद्दीन खिलजी, और एक और ऑप्शन था शायद मोहम्मद बिन तुगलक था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना था। और साथ में आप एक चीज़ देखें ना कि अभी जैसे ये एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ, CHSL के एग्ज़ाम शुरू हो गए, उसमें ये सेम डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जफ़र खान का। आप ये देख लो कि इन दोनों एग्जाम्स में कितना डिफरेंस है, कितने दिनों का डिफरेंस है। ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिला है। तो मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन को रट के जाओ, बट आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए ऊपर ऊपर से कि भाई अब जैसे जो CGL है उसमें ये जो SSC है वो एंशिएंट को ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो आप एंशिएंट पे ज़रूर ध्यान दें। अब वो मॉडर्न ज़्यादा पूछ रहा है तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं अपनी मॉडर्न प्रिपेयर करके जाऊँ मेरे आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है, आप PYQ सोल्व करते हैं, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। साथ ही अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एटलीस्ट आप उनके PYQs लगा रहे हो और वहाँ से अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, तो आपका एक अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी बूस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि सबसे पहली बात स्टैटिक सब्जेक्ट जो है उनको कैसे प्रिपेयर करें। तो ये सब स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इसमें इस कंप्यूटर जो है ना इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। और ये जो मेन जो हेड है ये आपको दिख रहे होंगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, और साइंस के अंदर ये 3 बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। ये मेनली हेड्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि ये सब्जेक्ट तो पता चल गए, अब मुझे बुक कौन सी रेफर करनी है इनके लिए। तो बुक के लिए साथियों 2 ऑप्शन है, या तो आपने कोचिंग ली होगी या आप विदाउट कोचिंग होगे। अगर आपने कोचिंग ली है तो साथियों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने कोचिंग ली है तो ज़रूर आपके पास नोट्स प्रिपेयर कराएंगे होंगे, तो ज़रूर आपके पास नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स जो आपको कोचिंग से मिलते हैं या आप वहाँ पर बनाते हो, तो आप उनके लिए वो रेफ़र कर सकते हो। जिस भी स्टूडेंट ने कोचिंग ली है तो वो अपने वो नोट्स प्रिपेयर कर सकता है और वहाँ से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड बुक कौन सी हो सकती है, ये लूसेंट भी हो सकती है, आपकी मनोहर पांडे भी हो सकती है। बट पर्सनली जैसा कि अभी टाइम है 2.5 से 3 महीने जैसा कि अभी टाइम है, तो मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप लूसेंट के साथ जाएँ, ठीक है। ये बुक जो है ना ये बहुत कंसाइज है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसाइज है, तो इसको एटलीस्ट आप अभी के लिए यूज़ ना करें। मेरा पर्सनल जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप इस पर्टिकुलर बुक के साथ जाएं, लूसेंट के साथ, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसी बुक को पढ़ते हुए साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं CAPF, ठीक है, CAPF 2019 में इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर बुक की एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हुए, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं वो पर्टिकुलर बुक से एंशिएंट और मिडिवल पढ़ते हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा एक वेटेज है और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज भी है इस बुक में, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस पर्टिकुलर बुक के साथ जाओ। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसको आपने जैसे इसको पढ़ना कैसे, तो सबसे पहली बात आपको अपना डेली टास्क बनाना है। अब आप 2 तरीके से इसको पढ़ सकते हो, या तो आप टारगेट बेस्ड स्टडी करते हो, ठीक है, जो कि सबसे बढ़िया होती है, ये पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ टारगेट पे स्टडी। और एक होती है टाइम ड्यूरेशन में स्टडी, कि जैसे आप टाइम बता दो कि भाई मुझे 2 घंटे 3 घंटे इतना इसको देना है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो। तो साथियों टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब क्या होता है, टारगेट बेस्ड स्टडी का मतलब ये है कि आप डेली टारगेट बनाते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आज मुझे प्लांट किंगडम खत्म करना है, ठीक है, अब इस प्लांट किंगडम को खत्म करने के लिए मतलब मुझे आज पादप जगत कवर करना है। अब इसको कवर करने के लिए अगर मुझे कितना भी टाइम लगे, चाहे मुझे 2 घंटे लगे, ठीक है, चाहे मुझे 3 घंटे लगे, चाहे मेरा 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, ये डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। मेरे को ये डिपेंड करता है कि मेरा टारगेट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से भी आप स्टडी कर सकते हैं। मुद्दा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने डेली टास्क बनाने हैं, ठीक है। वो आप घंटे के हिसाब से भी कर सकते हो और इस पर्टिकुलर तरीके के हिसाब से भी कर सकते हो। अब क्या होता है, जैसे वीक में 7 दिन है तो 6 दिन आपने पढ़ाई की डेली, ठीक है, GS पढ़ी। अब एक दिन जो है ना वो आप अपना ऑफ रखोगे, उसमें आप कोई पढ़ाई नहीं करोगे, उसमें आप केवल रिवीजन करोगे जो आपने एक पूरे वीक में पढ़ा है, ठीक है। साथ ही साथ अब रिवीजन का तो पता चल गया, अब रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे आपने जो पिछले मतलब इसी हफ्ते में पढ़ा है उसकी रिवीजन साथ के साथ होगी। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको अगले 6 से 7 दिन बाद दोबारा फिर से रिवाइज करना है।
और फिर आपको हर 14वें दिन इसको रिवाइज करना है, फिर हर 21वें दिन आपको रिवाइज करना है। और साथ ही मैं एक बात बताता हूँ, ये जो रिवीजन की टेक्निक होती है ना, इससे आपकी पैसिव रिकॉलिंग की जो पावर होती है, ठीक है। और पैसिव रिकॉलिंग क्या होती है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, उसके 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे ही पैसिव रिकॉलिंग का मतलब क्या है, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि भाई इसका ये ऑप्शन मैंने पढ़ा हुआ था, और आप उसको वहाँ टिक कर दोगे। तो ये बैक ऑफ द माइंड आपकी चीज़ चलती रहती है, ठीक है, और आपको पता रहता है। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये चीज़ याद नहीं है, बट जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये उस टाइम पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। आई एम श्योर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होगे। तो पैसिव रिकॉलिंग की पावर काफ़ी बढ़ती है अगर आप रिवीजन करते हैं। और साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जीएस का जो सब्जेक्ट है ना आपका, वो बहुत वाइड है। तो अगर आप उसकी रिवीजन नहीं करोगे ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ अब रिवीजन पता चल गया, मुझे पढ़ना कैसे ये पता चल गया। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे प्रैक्टिस कहाँ से करनी। तो प्रैक्टिस के लिए साथियों आपको क्विज़, और क्विज़ आप कहाँ से दे सकते हो, या तो आप ऐप से दे सकते हो या बुक से दे सकते हो। बुक के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप किरण के साथ जाओ, क्योंकि किरण में क्या है साथियों, किरण में ये है कि इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि जैसे आज आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, तो दिल्ली सल्तनत के पर्टिकुलर में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो लगा लो। उससे ये पता चल जाएगा कि जो आपने चीज़ पढ़ी है वो रिलेवेंट पढ़ी है या इररिलेवेंट पढ़ी है, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ ये है किरण की। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, जीएस के जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं, जैसे जीएस PYQ करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो। साथ ही साथ आप टेक्स्ट बुक पे सब्जेक्ट वाइज मॉक को दे सकते हो, ठीक है। बट साथियों एक चीज़ ये होती है कि जैसे जब आप सब्जेक्ट वाइज दोगे ना, तो इसमें आप पर्टिकुलर हेड पे मतलब मॉक नहीं दे सकते हो। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, तो दिल्ली सल्तनत के क्विज आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। वो क्विज आपको जो है किरण में अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और वो सारे होंगे प्रीवियस से। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप परचेस कर सकते हो तो आप किरण को परचेस कर लेना। और यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ साथियों, ये आपकी टोटली आपकी कॉल है, इसको आप कैसे लें, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करनी है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये चीज़ मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, अब हम बात करेंगे कि इन 3 चीज़ों के अलावा मैं क्या चीज़ करता था और एडिशनल। तो मैं एक चीज़ और करता था कि जैसे मैंने क्विज़ दिया कोई, ठीक है, मान लो मैंने दिल्ली सल्तनत का क्विज़ दिया, ठीक है, और साथ ही उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे इल्तुतमिश के बारे में कोई क्वेश्चन है जो कि ल्यूसेंट जो मैंने पढ़ी ना, उसके फैक्ट में नहीं लिखा हुआ, मतलब वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई। तो मैं क्या करूँगा साथियों, वहीं पर जाके इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वहाँ पर जाके एक एरो लगा के वो फैक्ट को क्या कर लूँगा, पेन डाउन कर लूँगा, नोट डाउन कर लूँगा उसको, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो साथियों ये चीज़ मेरी गलत नहीं होगी, ठीक है। और इससे मुझे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि भाई मैंने एडिशनल जो चीज़ है, मतलब और बच्चों से एडिशनल कोई चीज़ मैंने पढ़ ली जो कि मेरी यहाँ पर लिखी गई है। तो इसको मैं जैसे ही मतलब वापस रिवाइज करूँगा तो अगेन मुझे ये चीज़ दिखेगी कि यहाँ ये चीज़ मैंने गलत की थी, तो इसको मैं थोड़ा अटेंटिवली पढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है, अपने जो एरर्स हैं उनको क्लब करना है, किसके साथ, आपकी जो थ्योरी पोर्शन है, ठीक है, जो थ्योरी पोर्शन आपको दिया गया है तो उसके साथ उसको क्लब करना है, ठीक है। तो इससे काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा नॉर्मल बच्चों के रेस्पेक्ट में। और अब देखो साथियों, मैंने आपको स्टैटिक बता दिया, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कैसे कवर करने हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं उसको कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज के लिए आप क्या कर सकते हो साथियों, हमारी मंथली मैगजीन चलती है, ठीक है। और अभी फरवरी मंथ से स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड थी कि आपकी ये जो मैगजीन है काफ़ी अच्छी है, तो इसको आप हिंदी में भी पब्लिश करें, ठीक है। तो साथियों स्टूडेंट की डिमांड पे हमने इसको हिंदी में भी पब्लिश करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फरवरी ऑनवर्ड्स और फरवरी से, ठीक है, फरवरी ऑनवर्ड्स आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिखेगी। और अगस्त 2022 से लेके कहाँ तक, जनवरी 2023 तक ये आपको किस भाषा में मिलेगी, केवल और केवल इंग्लिश में, ठीक है। तो फरवरी 2023 के बाद जितने भी मंथ्स आएंगे उसमें हम इनको दोनों भाषाओं में पब्लिश करेंगे, और ये काफ़ी एग्जॉस्टिव होती है साथियों। और इसके पेजेस होते हैं 30 से लेके 32 पेज। तो 30 से लेके 32 पेजेस में हम सारे हेड्स को कवर करते हैं, ठीक है। और आप एक बार देखना इस मैगजीन को पर्सनली, तो इसमें क्या होता है, जैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी वो एक हेड के अंदर कवर होंगी सारी, बुक्स एंड ऑथर्स होंगे वो एक हेड्स के अंदर कवर होंगे, आपकी ऑबिचुअरी जितनी होंगी न्यूज़ में वो सारी एक हेड में कवर होंगी। साथ ही साथ आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन जो होगा वो एक हेड में कवर होगा। फर्स्ट इन न्यूज़, जो भी चीज़ पहले हुई है, या कोई सुपरलेटिव, कोई लार्जेस्ट, कोई लॉन्गेस्ट या कोई स्मॉलेस्ट चीज़ आई है न्यूज़ में, तो वो एक अलग हेड में कवर होगी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है,
ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आपको ये मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए और इससे आपकी काफ़ी अच्छी कवरेज होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने स्टैटिक पोर्शन पे। बट इससे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हम करेंगे कंप्यूटर के बारे में चर्चा, कि कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर करें। तो साथियों मैंने कंप्यूटर के लिए क्या किया था, मैंने 2 सोर्सेज पढ़े थे। पहले तो अपने खुद के सोर्सेज, इसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किए हुए हैं। टेलीग्राम हैंडल है हमारा @alpha2beta classes। इसको आप फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको काफ़ी नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो वही हैंड रिटन नोट जो है वो मैंने रेफर किए थे। इसके साथ मैंने एक ओली बोर्ड की PDF थी, ठीक है, जो काफ़ी टेलीग्राम चैनल पे वायरल होती थी, तो उसको भी पढ़ा था थोड़ा सा। तो इन दोनों को क्लब करके साथ ही साथ मैंने एक MS जो ऑफिस है उसकी शॉर्टकट की बनाई थी साथियों, ठीक है। ये शॉर्टकट की इसकी जो PDF है ना वो मैंने अपने किस पे अपलोड की थी, टेलीग्राम चैनल पे भी। तो इसको भी मैंने रेफर किया था। यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो वो भी मेरे को काफ़ी फ़ायदेमंद लगी, ठीक है। तो उन दोनों ये सोर्सेज जो है पर्सनली मैंने फॉलो किए थे। बट आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं काफ़ी कंसाइज नोट जो है कंप्यूटर के प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसको मैं जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आप वो रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ अभी एज ऑफ नाउ अभी जो एग्जाम लाइनअप है CHSL वगैरह, उसके लिए आप ये हैंड रिटन नोट्स और ये जो PDF है इनको रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको कोई और सोर्सेज है जैसे ऑलीवुड हुआ या 1IQ होगा, ठीक है, तो इन सब सोर्सेज को या और कोई PDF जो आपको लगती है कि अच्छी है, मार्केट में काफ़ी PDF हैं, जैसे शुभम सर की है, अब्बास सर की है, तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपको अब मैं बात करूंगा कि स्टैटिक पोर्शन जो है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन बचा उसको आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़नी है साथियों मिसलेनियस सेक्शन, किसका, ल्यूसेंट का। तो इसमें आपके ऑलमोस्ट 80% to 70% जो है टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे यहीं पर। जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके लिए आप वीडियोज़ देख सकते हो। वीडियोज़ आप कहाँ से देख सकते हो, कुछ वीडियोज़ हमारे चैनल पर भी आएंगे आने वाले टाइम में। कुछ एक आपको बढ़िया चैनल बताता हूँ, इंडोलॉजिस्ट नाम से एक चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी छोटे 10-10, 12-12 मिनट की जो वीडियोस हैं वो आती हैं, उनको भी आप देख सकते हो, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहती हैं। साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल पर PDFs होती हैं ना, उनको आप दे सकते हो। बट आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनके पीछे आप ये ना हो कि आप एक सोर्सेज को, जैसे आपने जैसे आपको भारत रत्न अवार्ड पढ़ने, ठीक है, अब ये अवार्ड जो है आप मान लो 10 टॉपिक्स मतलब 10 PDF से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भंडार नहीं बनाना आपको एक ही PDF जो आपको स्टैंडर्ड लगे उसको पकड़ो और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। साथ में याद रखना, रिवीजन इज द की, ठीक है। तो मल्टीपल रिवीजन आपको करनी है बजाय कि सोर्सेज बढ़ाने के। सोर्सेज आपको अपने लिमिटेड रखने हैं और मैक्सिमम आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। अब रिवीजन के लिए क्या करेंगे, क्विजेज आते हैं। आप अगर मान लो जैसे आपको कोई भी, जैसे मान लो अभी आपने क्या पढ़ा, जैसे आपने पढ़े म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े, ठीक है, और उनके एक्सपोनेंट्स पढ़े, तो आप इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। आप या तो अपने गूगल पर जाओ और उस पर डालो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका क्विज करके आप ऐसा सर्च कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आप डालो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स MCQ करके, तो बहुत सारी क्या आ जाएंगी, वीडियोज़ आ जाएंगी। उसमें क्या करो, उनकी एक्सप्लेनेशन से पहले आपने वो क्वेश्चन देखा, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन हो रहे हैं तो साथियों ये मान के चलो कि ये टॉपिक जो है ना आपका, ये बिल्कुल कवर है, ठीक है। इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करो, फिर अगले टॉपिक पे मूव ऑन हो जाओ और उसी के साथ यही सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट करो। तो आपकी इस तरीके से जो है स्टैटिक पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि अभी तक मैंने जो चीज़ है वो आपको बता दी होंगी। स्टिल आपका अगर कोई डाउट है साथियों तो उसको आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ और कोई भी क्वेरीज है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ये हमारा चैनल है alpha2beta classes, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप AB, ठीक है। इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे मान लो मैथ्स का, रीजनिंग का, GS का, या आपका कंप्यूटर का, या किसी भी सब्जेक्ट का आपको कोई डाउट है, उसको आप पोस्ट कर सकते हो। वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या मैं पर्सनली जो है आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा क्विज चैनल है। साथियों ये इनिशिएटिव हमने शुरू किया था पिछले 2-3 महीने से। यहाँ पर 4400 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि डेली इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर हम डेली 3 क्विज अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इनको भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और PDF जो होती हैं वो आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलते हैं, जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो डाउट्स होंगे इस रिगार्डिंग स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग जो डाउट्स होंगे आपके, वो सारे क्लियर हुए होंगे। और आज इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।